आराधना जर्मनी से। सब कुछ है बाबा, लेकिन कुछ कमी खल रही है। वो कमी क्या है? आप जब कहते हो कि मैं अकेला सुखी हूं, सारी दुनिया दुखी है, तो हमारे भीतर उथल पुथल मच जाती है समुद्र की तरह। मैं अकेला सुखी हूं, सारा संसार दुखी है। बाबा, इसके गहरे रहस्य को समझाने का कष्ट करें। कष्ट तो बहुत किया देव, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। और जिस राह से तुम गुजर रही हो वो राह सही है। इसी राह से गुजरा जाता है और इसी राह से वैराग्य आता है। थक जाओगे जब भोग भोग के, कोई रास्ता ना बचेगा। जो पदार्थ इकट्ठे किए वो तुम्हें शांति नहीं दे रहे। उबड़ खाबड़ है जिंदगी, सब है लेकिन क्या है जो नहीं है। कुछ तुमसे जुदा हो गया है, उसकी तलाश में, उससे मिलने के लिए तुम दर दर भटक रहे हो। जब देखते हो आसपास, हौसला होता है कि सब मेरे आसपास है, लेकिन उनमें से कोई भी तो साथ नहीं देता, कोई साथ चलता नहीं। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गम जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। कौन है वो जो याद आता है? ये तो आसपास हमने इकट्ठा किया, यह कूड़ा लगता है इसमें कोई सार नहीं।
और कौन है जो हमें याद आता है? बस वह कौन है जो हमें याद आता है? यह सवाल तुम्हारे प्राणों को चारों तरफ से घेर ले, तुम्हारे अंतस को चीर कर तुम्हारे भीतर उतर जाए। तो अध्यात्म की सफर शुरू हो गए। अभी तुम्हें गुमान था, अभी तुम्हें मलाल था, कि मैं पालूंगा, अपने दम पे पालूंगा। लेकिन गुमान टूट जाता है, तुम्हारे सभी सपने धरे के धरे रह जाते हैं। मरते हुए नहीं, लोग कहेंगे मरते हुए तुम छोड़ जाते हो, नहीं, मैं कहता हूं जीते जी धराशायी हो जाते हैं जब कोई काम नहीं पड़ता। सब लाचार दिखते हैं, सबकी आंखों में आंसू नजर आते हैं, सब ढलके ढलके गर्दनें झुकाए खड़े रहते हैं। तुम्हारे पदार्थ, तुम्हारी पदवियां, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी डिग्रीज, तुम्हारा धन पैसा, रुतबा, मान सम्मान धरा का धरा रह जाता है। जीते जी बात करता हूं मैं, मरने के बाद। और जब जीते जी बेकार हो जाए, आराधना, तभी जीवन मुक्त हो सकोगी। मरने के बाद तो सब यहां रह ही जाता है। जीते जी सब धरा का धरा रह जाए। तुम जिस तरफ देखो द्रौपदी की तरह, पदार्थों को, धन को, संपत्ति को, सूचनाओं को, डिग्रीज को, जनता को, तुम्हारे पीछे फॉलोअर्स लगे हुए उनको, धन को, संपत्ति को, हिमालय पर्वत जैसे पदार्थों को इकट्ठा किया। लेकिन जिसकी तरफ झांकोगे वो गर्दन नीचे कर लेगा। आई एम हेल्पलेस, मजबूर हूं मैं। वहां तुम्हारी तंद्रा टूटती है। अगर जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए तो तुम बदलने की दिशा में पहला कदम रखोगे। अगर ऐसा हो गया है, सब कुछ है, लेकिन लगता है कि कोई भी नहीं है, सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, सबके रहते लगता है ऐसे
जब ऐसा लगने लग जाए कोई संगी साथी न रहा, तुम किसी के न रहे, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। सभी सहारे टूट जाएं, निरावलंब हो जाओ। सभी द्रौपदी की दशा की तरह, द्रौपदी जिधर भी देखे अपने पतियों की तरफ देखे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, तात श्री विदुर, जिसकी तरफ भी देखे सब नजरें झुका लें, गर्दन झुका लें। ऐसी दशा तुम्हारी हो जाए, फिर तुम निरअवलंब होके पुकारते हो, और उस निरअवलंब से निकली हुई पुकार परमात्मा सुनता है। तुम पुकारते तो रोज हो, लेकिन थोथे शब्दों से पुकारते हो। ये तुम्हारी अरदासें घड़ी घड़ाई शब्दों के भीतर सीमित पिंजरे में कैद होती हैं। अरदास पिंजरे में कैद अरदास नहीं होनी चाहिए। जो अरदास तुम्हारे हृदय में स्फुरित होती है तत्क्षण वैसे ही बोल दी जाए तो वह सुनता है। लिखी लिखाई शास्त्रों में शब्दों से बोली गई अरदास तो थोथे शब्द होते हैं, कहां भाव होता है उसमें। जब ऐसा हो जाए कि तुम्हारा कोई भी नहीं, कोई सहारा नहीं, तुम निरअवलंब हो, बेसहारा हो, तुम अकेले हो, कोई तुम्हें मार्ग दिखाने वाला नहीं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। घनी रात है, सूरज भी नहीं है, आसमान में घने काले बादल, तुम्हें कोई भी तो मार्ग नहीं दिखा रहा। चांद भी तो नहीं है, सितारे भी तो नहीं हैं, थोड़ी सी लश्क बिजली की भी तो नहीं कड़कती। जाएं तो जाएं कहां, हाथ को हाथ नहीं दिखता। उस अवस्था में जब तुम बेसहारा हो जाते हो, तब वो आता है जो सबका सहारा है। अभी तो तुम्हारे सहारे बहुत हैं, अभी तुमने जो कमाया यही समझ के कमाया कि यह हमारा सहारा है, विपत्ति में काम आएगा। धन कमा लो, पदवी कमा लो, रुतबा कमा लो, डिग्रीज कमा लो, पुत्र पौत्रादि कमा लो, रिश्तेदार सगे संबंधी कमा लो, फॉलोवर्स कमा लो, ये तुम्हारे विपत्ति में काम आएंगे। लेकिन उस घड़ी तुम्हें पता चलता है कि कोई भी काम तो नहीं पड़ता, और तुम डरे डरे से थर्राते मृत्यु के भय से पुकारते हो उसको जो कभी देखा नहीं। वह उठी हुई पुकार तत्कालीन शब्दों से युक्त
मेरे एक एक शब्द को समझना। तत्कालीन शब्दों से युक्त, तत्कालीन भावों से युक्त, थर्राते थर्राते जिए ऐसे, जो तुम्हारे अंतस मन से उठती है तरंगें, उसको परमात्मा सुनता है। वह जिसने सृजना की, वह विराटतम, सगला जिया का एक दाता, सो में बिसर ना चाहिए। फिर वह तुम्हें याद करता है, और जब वह तुम्हें याद कर लेता है, वह तुम्हारी बाह पकड़ लेता है, तो फिर तुमसे उसकी बाह को कोई नहीं छुड़ा सकता। एक बार वो सहारा बन जाए और एक बार तुम बेसहारा होके उसे पुकार लो, तो वह तुम्हारी बाह पकड़ लेता है और वह तुम्हें इस गर्त के कुएं से खींच लेता है। बाह पकड़ कढ़ली ने अपनी, बाह पकड़ कढ़ली ने अपनी, लीने अपनी, बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम शरनाई आया, ठाकुर तुम शरनाई आया। उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरनाई आयो, ठाकुर तुम शरनाई आयो। चरण शरण में जा पड़ते हो उसके। हे विराट, हे सृष्टि के रचने हारे, हे ठाकुर, तेरे दर के सिवा और कोई दर नहीं। संसार से जब जीरा डर जाता है, भटका हुआ मन कंपने लगता है, तो ठाकुर के द्वार पे ठहर जाता है। बुल्ले शाह कहते हैं, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, या ठाकुर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमी बहार। ठाकुर के द्वार में चला गया, मस्जिद की चार दीवारियों में जेरा घुटा, सांस नहीं आया, ऐसा लगा कि सांस थम जाएगी। जिंदगी अब गई तब गई, और मैं भागा वहां से। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, यह जीव डर गया, चार दीवारियों में बंद हो गए। जा ठाकुर दे डेरे वड़िया, कौन से ठाकुर की बात करते हैं? उसी ठाकुर की जिसकी बात बाबा नानक करते हैं। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमी बहार। रोज नमी बहार है उसके, नई बहार है उसके।
वह रोज नित्य नूतन है और पुरातन भी है, दोनों है। पुरातन से पुरातन सनातन और नूतन से नूतन, नए से नया, बिल्कुल जैसे अभी अभी स्वाति की बूंद आसमान से टपकी हो, बिल्कुल ऐसे तरोताजा। तुमने पूछा, सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। बाबा बताओ कि क्या नहीं है? क्या है वो तो मुझे पता है, क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं। और ध्यान रखना, संसार में कोई प्राणी तुम्हें बता ना पाएगा तुम्हारे पास क्या नहीं। संसार कहेगा सब तो है, ये तुम्हारी मनोचिकित्सा होने योग्य है, सब तो है। कारीन है, बंगला है, कोठी है, मान है, सम्मान है, धन है, संपत्ति है, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, पुत्र पुत्र आदि सब कुछ तो है, पति पत्नी सब कुछ तो है। कुछ भी तो ऐसा नहीं जो तुम्हारे पास नहीं। फिर तुम्हारा मनोचिकित्सा होना चाहिए, लेकिन नहीं, साधु बतलाएगा, संत बतलाएगा। संत कहेगा हां बिल्कुल, जहां ये सब कुछ बेकार हो जाता है, बस एक चीज की कमी के कारण बेकार हो जाता है, वह नहीं मिलता तो सब खोया खोया नजर आता है, फीका फीका नजर आता है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल न खिला, मेरा दिल न खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। धरती हूं मैं और तू है गगन, होगा कहाँ मेरा तेरा मिलन, धरती हूं मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन, लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम,
तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू ढले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। वह नहीं मिला। कौन नहीं मिला? जो अज्ञात है, अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है, और जब उसकी खुशबू तुम्हारे समीप आनी शुरू हो जाएगी तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगेगा कि हाँ, कुछ है जो चूका चूका जा रहा था, जो खोया खोया रहता था, जिसको चूक रही थी तू। आराधना, ध्यान रख, वह आएगा, लेकिन तुझे अपनी सारी शक्तियों को बाहर से मोड़ना पड़ेगा। तुमने अपनी सारी शक्तियां बाहर खिलार दी हैं, बिखेरती हैं, उन सबको इकट्ठा कर लो। तुमने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट की है तुम्हारी एनर्जी की, सभी इन्वेस्टमेंट्स को वापस छीन लो, खींच लो, एक स्थान पे ले आओ और इकट्ठी करके अपनी सारी शक्ति को अपने भीतर जाना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हें लुत्फ आना शुरू होगा, यह बेचैनी घटती जाएगी, यह जो तुम्हारा हृदय तड़प रहा है उस अज्ञात के लिए कि क्या है जो मेरे पास नहीं, उसकी सुगंधी की फुहार तुम्हें थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे तुम अंदर खिसकती जाओगे, वैसे वैसे उसकी सुगंधी तीव्र और तेज होती जाएगी, और एक दिन आएगा जब उसकी सुगंध तुम्हारे रोए रोए से बाहर निकलने लगेगी, तुम्हारे रोए रोए को आच्छादित कर देगी, तुम्हारे प्राणों पे उसका कब्जा हो जाएगा, और तुम चाह कर भी उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं जा पाओगे। वो वेला आएगा, आएगा कैसे? बाहर से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को तोड़ लो, सबको हटा लो, और भीतर जाना शुरू करो। भीतर जाते जाते सहजे सहजे धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर उतरोगे। बाकमाल है ये बात, अपने ही से चूके जाते थे अब तक, सब कमा लिया जो तुम नहीं थे, बस एक वो न कमाया जो तुम थे। अब सब कमा के देख लिया, सब है, लेकिन कुछ है जो नहीं है। वो क्या है बाबा? वो तुम ही हो, जो तुम ही हो, जो तुमको चूक रहे हो। जब तक वो ना मिलेगा तब तक ये कमी खलती ही रहेगी, तब तक आत्मा तड़पती ही रहेगी, दिल बेताब रहेगा, अश्क छलकते ही रहेंगे उसकी याद में, और हृदय धड़कता ही रहेगा। वो कब आया, वो कब आया, उसकी इंतजार ही रहेगी।
ये है प्रोसेस। बाहर से सब अपनी लिप्तताओं को, अपनी एंगेजमेंट्स को हटा लो, तुम्हारी चिपकहाटों को हटा लो, तुम्हारी क्लिंगिंगनेसेस को तोड़ लो, तोड़ लो। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। ऐसी अवस्था तुम्हारी हो गई है। सब शक्तियों को बाहर से इकट्ठा कर लो। तुमने देख लिया, बाहर शक्तियां लगा के जो तुमने कमाया सब मुंह फेर गए विपत्ति काल में। और प्रेम तो वही होता है जो आपत्ति में साथ दे। और आपत्ति में जो तुम्हारी इकट्ठी की गई पदार्थ और वस्तुएं और पैसा, धन और ख्याति, ये डिग्रीज, ये सारा कुटुंब, ये सब मुंह मोड़ जाता है। कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता। उस वेला में एक जो साथ आता है वह साथ आता है सर्जनहारा, वह सबका पिता है। पिता को तो अपने बच्चों का ख्याल रखना ही होता है। तुम्हारे भाई बहन चाहे तुम्हें भूल जाएं, लेकिन पिता कैसे भूल सकता है? मां कैसे भूल सकती है? नहीं भूल सकते। वह याद ही रखता है जब तुम मुसीबत की उन पेचीदा घड़ियों में फंस जाओगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। जब कोई सागर तुम्हारे दिल को ना बहला सके और कहीं करार ना आए, कहीं चैन ना आए, बेचैनी बढ़ती ही जाए, तब किसकी ओट है? संग सखा सब तज गए, कोई ना निभे साथ, कह नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। उसकी ही, रघुनाथ की ही कृपा होती है। जब सब संग सखा तज जाते हैं, कोई ना निभे साथ, कहे नानक इस विपद में, विपत्ति काल में एक ही सहारा होता है, रघुनाथ, वह राम। लेकिन तुम लाचार होने चाहिए। तुम्हारी पुकार थोथे शब्दों की पुकार ना हो, तुम्हारी पुकार अरदास की तरह ना हो जो लिखी हुई हो। ऐसा ना हो। तुम्हारी पुकार तत्कालीन अवस्थाओं के अनुसार ढली ढली
शब्दों को संग लेकर प्रकट हो तो वह तुरंत आ जाएगा, आया ही हुआ है। कण कण में व्याप्त वह हर वक्त तुम्हारा साक्षी है। घट घट के अंतस की जानत है, भले बुरे की पीर पछानत, उसे सब पता है। तुम्हें क्या रोग है, क्या तकलीफ है, क्या कमी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तुम पुकारते हो शब्दों में, वह नहीं आता, क्योंकि शब्दों की पुकार उसे सुनाई नहीं पड़ती। शब्दों के मामले में वह बहरा है, शब्द उसे सुनाई नहीं पड़ते, वह बहरा है, शब्दों को सुन नहीं सकता। इसलिए मैं रोज कहता हूं, जा चढ़ मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। तुम्हारे शब्दों को सुनता नहीं, तुम्हारे शब्द उसे समझ नहीं आते, वह तो एक ही भाषा समझता है। कौन से? और भाषा तुम्हारे हृदय की है। हृदय से पुकारो, मैं चला आऊंगा। शब्दों से पुकारो, मेरे आने की उम्मीद मत रखना। और तुम्हारी अरदासें, तुम्हारी प्रार्थनाएं महज शब्दों का एक भंडार है। और फिर तुम उम्मीद रखते हो कि मैं आ जाऊं, मैं नहीं आऊंगा। शब्दों की पुकारों के मामले में मैं बहरा हूं, मुझे शब्द सुनाई नहीं पड़ते, मुझे सुनाई पड़ती है तुम्हारी हृदय की खनकती हुई आवाज, वह साज जो वीणा के तारों पर सरगम छोड़ रहा हो, वह मुझे सुनाई पड़ता है। हृदय से निकली हुई तुम्हारी व्यथा की पुकार मुझे समझ आती है, मुझे सुनाई पड़ती है। मैं कहीं दूर नहीं, मैं कहीं दूर गया नहीं, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। तुम चले जाओगे दूर, लेकिन तुम भी दूर कहां चले जाओगे? तुम दूर जाते तो नहीं, जाने का भ्रम पाल लेते हो, दूर होते कभी नहीं। और जिस दिन तुम वास्तव में दूर हो गए होते, उसी घड़ी तुमने प्राण त्याग दिए होते। तुम दूर जाते नहीं, दूर जाने का भ्रम पाल लेते हो। तुम्हें स्वप्न आ जाता है कि मैं परमात्मा से दूर हूं, मैं दुखी हूं। नहीं, तुम दुखी कभी नहीं हुए, तुम कभी दुखी नहीं हुए। ये बड़े मजे की बात है। तुम कहोगे बिल्कुल दुखी हूं, ये देखो कुछ भी तो नहीं, सब अभाव है। और जिनके पास सब कुछ है वो कहेगा सब कुछ तो है, लेकिन तृप्ति नहीं है, तड़प रहे हैं। सब कुछ अभाव है तृप्ति के बिना, चाहे सब कुछ भी क्यों ना हो। ये शब्द थोड़े गहरे हैं, बार बार सुन लेना इसको रिवाइंड करके। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और कुछ ना होते हुए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन हृदय से पुकारोगे, द्रौपदी की तरह चीत्कार की तरह आवाज आएगी, हृदय से उठेगी, तो मेरी वीणा के तार झंकृत होंगे। वह आवाज मुझे सुनती है, शब्दों की आवाज मुझे सुनते नहीं। शब्दों से आवाज मत देना, मोहब्बत से आवाज देना। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के हमें तुम
बुलाओ मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज देके। मुझे मोहब्बत की आवाज सुनाई पड़ती है, और मोहब्बत की आवाज उठा करती है तुम्हारे हृदय से। हृदय की आवाज को मैं बखूबी सुन पाता हूं, खोपड़ी की आवाज को मैं सुन नहीं पाता। तुम्हारे शब्दों की आवाज से मुझे कुछ नहीं पता चलता। खोपड़ी से आवाज मत देना, शब्दों की आवाज निरर्थक है। शब्दों की आवाज थोथे शब्द हैं, उनके लिए मैं बहरा हूं। मुझे सुनाना हो तो हृदय का संगीत सुनाना, हृदय से व्यथा भरा संगीत सुनाना, अपनी तड़पन से लिप्त अपना दर्द दुख मुझे सुनाना। मैं तत्क्षण हर लूंगा। अहम ताम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हारी सभी तकलीफों को हर लूंगा, लेकिन वो पुकार हृदय से उठनी चाहिए, शब्दों से नहीं उठे। शब्दों से तुम रोज उठाते हो और कभी सुनाई नहीं पड़ता। तुम कहते हो पता नहीं वो है भी कि नहीं। हूं, बिल्कुल है। हूं, मैं बोल रहा हूं, और मैंने कहा सिर्फ मैं ही सुखी। तुम भी उसी तल पे आ जाओ। जिस तल पे मैं सुखी हो गया, उस तल पर तुम भी सुखी हो जाओगे। इस दुनिया में अपवाद नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम भी अपवाद नहीं हो। जिस स्थान पे मैं बैठा हुआ कहता हूं कि मैं सुखी हूं, सारा संसार दुखी है। तुम भी उस तल पर आ जाओ जहां से मैं बोल रहा हूं कि मैं सुखी हूं। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें खींचा है। ये देखो अनंत की आवाज, अखंड आवाज कभी टूटती नहीं। लगातार आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुमने कभी सुना? तुमने देखा कौन पुकार रहा है? तुमने किसी आवाज के संग संग चलने की चेष्टा की? तुम इस बारीक धागे को पकड़ के कभी सोचने की चेष्टा की, कभी खोजने की चेष्टा की, ये आवाज किसकी पुकार है? कहां से उठती है ये पुकार? क्या है इसका उद्गम स्रोत? उसके संग संग हो लेते तो उद्गम स्रोत पे पहुंच जाते और तुम सुखी हो जाते हो। बाबा कहते हैं, सुनिए, दुख पाप का नाश। तुम्हारे सभी पापों से ये दुख तुम्हें मिलता है, तुम पीड़ित हो, मैं जानता हूं। तुम दुखी हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे सभी दुखों और पापों को हरण कर लेता है यह अनहद, जहां से उद्गम स्रोत है इसका। इस बारीक धागे को पकड़ लेना, अनहद की आवाज को पकड़ लेना, और उसके सहारे धीरे 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 चलते रहना। जहां से ये आवाज का स्रोत उपजा है, उस उद्गम स्रोत पे तुम पहुंच जाओगे और पाओगे, जा ठाकर दे डेरे पड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दे नवी नवी बहार। वहां क्या शांति है, वहां क्या आनंद है, शब्दों में तो व्याख्यायित नहीं हो सकता। शब्दों से पार हृदय कुछ उसकी सूचना देता है। शब्द नहीं बोल पाते, शब्द थोथे हैं, और जब शब्दों के साथ हृदय की वो आवाज मिल जाती है तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी सूचना मिलती है, रस आता है, और उस रस को तुम समझते हो। नीरस आवाज को, नीरस शब्दों को तुम समझ नहीं पाते। शब्दों के भीतर उस रस का संग हो, घुल मिल जाए वो हृदय का स्वाद, वो हृदय का शहद, वो मिठास।
फिर तुम्हें पता चलता है कि कुछ है जो इस खोपड़ी से पार, हृदय से भी पार है, हृदय जिसकी खबर भर देता है। अनहद की आवाज के संग संग चले आना। तुम्हें मैं एक बड़ा शानदार और सरल उपाय बताता हूं, जो कबीर कहते हैं, सहज समाधि भली रह साधो सहज समाधि भली। यह बड़ी सहज प्रक्रिया है। धन्य है वे लोग जिनके अनदनाद शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफा पुकार शुरू हुई। परमात्मा ने तुम्हें पुकार लिया, तुम परिपक्व हुए, फसल पक गई, अब काटने योग्य हुई, फल करीब है, क्यों नहीं तुम काट लेते इसको। इसका फल है परम आनंद। अनहद तो शुरू होता है और उनके शुरू होता है जिनकी फसल पक गई है, लहलहा रही है, बैसाखी का मौसम आ गया है, गेहूं पककर तैयार, स्वर्ण जैसी हो गई है, अब इसे काट लो। अब यह तुम्हें शक्ति देने के काम आएगी, यह तुम्हें प्राण ऊर्जा से पुलकित कर देगी। अनदनाद की आवाज जिनके भीतर उतर गई वो धन्य भागी है। मैं पहले भी कहा था, ये बांगे इलाही है, परमात्मा की पुकार है। बांग दे रहा है जैसे मुर्गा बांग देता है, वैसे परमात्मा तुम्हें पुकारता है, आ जाओ आ जाओ हमारी बाहों में। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। और तुम जानते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, 35 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए अनंतनाथ को शुरू हुए, बाबा क्या करें, क्या करना है, यही तो करना है, यही तो गुरु बताता है। 35 वर्ष पहले जिस रस को तुम पी सकते थे, उस रस का तुम्हें आज पता चला। इस बारीक धागे को, सूत्र को पकड़ लेना, यह है सूत्र, और इसके संग संग चलते रहना। जिस उद्गम स्रोत से ये उपजता है, जहां से ये उभरता है, जहां से ये झरना फूटता है, वहां पहुंच जाओगे। वहां क्या है? बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हार, केते राग परिसु कहण केते गावण हारे। राग रागणियां हैं, तरह तरह के संगीत हैं, आनंदमयी सुरीली आवाजें हैं, मुरली की धुनें हैं, और संगीत ऐसे जो तुमने कभी सुने ना हो, बाहर के संगीतों से बिल्कुल अलग, जो तुमने कभी सुने नहीं, जो तुम्हारी थापों पे कभी डल ना सकेंगे। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अगर परमात्मा ने तुम्हारे साज के ऊपर अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी और यह अनंतनाद की आवाज गूंजने लगी, यह भीना भीना मीठा मीठा स्वर उठने लगा, तो तुम क्यों संसार में बहक रहे हो? वह पुकार रहा है तुम्हें, आनंद का खजाना तुम्हें पुकार रहा है। चलो उसकी तरफ, चलो उस देश चलें। इस देश में कुछ नहीं, संतों की बात को मान लो, अपनी कसौटी पर कसने का प्रयास न करो। अगर तुम्हें आनंदनाद शुरू हो गया है तो सीधी सीधी परमात्मा की पुकार शुरू हो गई है। फिर संसार को अपनी कसौटी पे कसने की चेष्टा मत करना, क्योंकि संसार में तो दुख है, दुख ही मिलेगा। सभी संतों ने कहा दुख है।
सभी संतों ने कहा, अष्टावक्र ने कहा दुख है, बुद्ध ने कहा दुख है, और दुख है इसका प्रमाण बुद्ध ने दिया। जन तख्तों की तलाश में, जिन मुकुटों की तलाश में तुम दिन भर रात जागते हो, वो मुकुट छोड़ के, वो तख्त छोड़ के बुद्ध भाग जाते हैं घर से, कपिल वस्तु को छोड़ देते हैं। यह इस बात की शिनाख्त है, तख्त ताज में कुछ नहीं, इन भोगों में कुछ नहीं, सब है, लेकिन कुछ है जो चूके चूके जा रहा है। अगर ये सब समझ आ गया है तुम्हें आराधना, तो भोर भई तुम्हारा भाग्य चमका। सूरज ही नहीं चमका, तुम्हारा भाग्य भी चमका। जब सूरज चमकता है तो तुम्हारा भाग्य भी चमकता है। अब तुम थोड़ा सा प्रयास करो, संसार से मुखड़ा मोड़ लो, इस नाद के साथ साथ चल पड़ो, वहां पहुंच जाओगे जहां से ये आनंद की ध्वनि उठती है, बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी है। ऐसा लगता है जैसे निधिवन में महारास हो रहा हो, जहां राधा, गोपियां और कृष्ण नाच रहे हों। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पूछा है, अब मैं क्या करूं बाबा? करने की रुत गई, करने की वेला समाप्त हुई, सब करना बंद कर दो, करना धरना खत्म कर दो, सहजता से बैठ जाओ, वही सहज समाधि भले। अब ये वक्त आया जहां कबीर के ये शब्द मोहर लगेंगे। अब लगेगी स्टैंप। जब आनंद नाद शुरू हो जाता है तो कबीर के ये शब्द सार्थक होते हैं। सहज समाधि भली रे साथ हो, कुछ न करो, जो करते थे सब छोड़ दो, जाप, पाठ, पूजा, अर्चना, दान, पुण्य, सब छोड़ दो। कोई सूचनाएं इकट्ठा करना, कोई शास्त्र पढ़ना, कोई यज्ञ, कोई तप, सब छोड़ दो। बाबा ने कहा भी है कि किसी भी युक्ति में इतना जोर नहीं है जो तुम्हें उस परम के पास पहुंचा दे, वह बड़ा विराट है। सोच के तुम्हारी खोपड़ियां टूट जाएगी, वह इतना विराट है। जोर न जुगती छुटे संसार। तुमने देख लिया है कि तुम बंधे हुए हो, जंजीरें हाथों पांव को जकड़े हुए हैं, तो बाबा कहते हैं ठहर जाओ, किसी भी युक्ति को मत अपनाओ। यह ठहरने का मौका है, यह वेला आई ठहरने की। आनंद नाद शुरू हो गया, उसने पुकारना शुरू कर दिया, अब वो बुला भी लेगा। बस तुम ठहर जाओ।
तुम्हारा ठहरना और उसका खींचना, ये दोनों एक ही मूवमेंट में स्टार्ट होता है। तुम ठहरोगे और वो खींचेगा, तुम्हें चलते चलते वो खींच ना पाएगा। यह उसकी मजबूरी है। जब तुम भागते हो वह ना खींच पाएगा। तुम आराम से बैठ जाओ, कुछ ना करो, नथिंग टू डू, कुछ ना करो, और वह चुंबक तुम्हें खींच लेगा। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे चुंबक यहां है और तुम चुंबक के घेरे के आसपास फिर रहे हो, दौड़ रहे हो, वह तुम्हें खींच ना पाएगा। बिल्कुल चुंबक के दायरे में स्ट्रेट लाइन में आके ठहर जाओ, झट से वो खींच लेगा तुम्हें अपनी तरफ। पूछा, मैं क्या करूंगा बाबा? अब करना धरना सब छोड़ दो, अब सिर्फ ठहर जाओ, सिर्फ ठहर जाओ, बहुत कर लिया। और अतीत के जन्मों में किया कराया जो तुम्हारा, उसी कारण से परमात्मा ने तुम्हारे भीतर इस अनहद का जन्म दिया। वह जान गया कि पिपासा तो बहुत है, मुमुक्षा तो बहुत है, लेकिन भटक रहा है, इसे रास्ता नहीं मिल रहा। तो वह रास्ता दिखाने चला आया। उसने अपनी पुकार बिखेर दी तुम्हारे प्राणों में, और वो प्राण तुम्हारे हर वक्त तुम्हें बुला रहे हैं। ये ओंकार का नाद, अनंत नाद का गूंज जाना एक पुकार है परमात्मा की। फसल पक गई, अब चलो काटो इसे। कुछ नहीं करना, ठहर जाना है, सब छोड़ देना है। अपने सभी नित्य कर्मों को करते हुए, अपनी सभी फर्जों को निभाते हुए, दायित्वों को निभाते हुए, तुम मैं करता हूं इसका भाव सिर्फ त्याग दो। सभी दायित्वों को निभाते हुए मैं करता हूं ये भाव छोड़ दो। वह करता है, ये सत्य भी है। इसलिए संतों ने कहा, करतार तो वही है। तुम तो बीच में फंस गए आके, तुम करता नहीं हो। बताओ तुम क्या करते हो? तुम सूरज उगाते हो, तुम चंद्रमा को उगाते हो, सूरज छिपाते हो, चंद्रमा छिपाते हो, ये ग्रह नक्षत्र तारे तुम चलाते हो। हवाएं तुम्हारे कहने से चलती हैं, फूल तुम्हारे चाहने से खिलते हैं, तुम्हारे चाहने से मुरझा जाते हैं, तुम्हारे चाहने से फूल खुशबू बिखेरते हैं। क्या होता है तुम्हारी इच्छा से, बता दो? एक होता है तुम्हारी इच्छा से। क्या होता है? तुम्हारी इच्छा से सिर्फ दुख होता है। तुम सुखी हो, अपने स्वभाव में तो बहुत सुखी हो, लेकिन जैसे ही करता आया, मैं करता, तो तुमने उसके साथ झगड़ा मोड़ ले लिया। जो वास्तव में करता है तो तुमने दो खड़े कर लिए। उस विराट के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में तुम खड़े हो गए कि मैं हूं करता, मैं करतार हूं। तो जरा सोचो कि तुम्हारी औकात क्या है। उस विराट के आगे तुम कितनी देर टिक पाओगे? फिर तुम कहते हो हम दुखी हैं। उस विराट के साथ तो कंपटीशन ले रहे हो, उसको सामने खड़े प्रतियोगिता कर रहे हो, उसको ललकार रहे हो कि तुम नहीं हो करता, मैं हूं। तो जीतेगा कौन? विराट जीतेगा या तुम जीतोगे? तुम्हारा हारना सुनिश्चित है। तुमने पूछा मैं क्या करूं बाबा? सब करना धरना छोड़ दो। अतीत में जो कुछ तुमने किया, उसकी पिपासा, उसकी मुमुक्षा परमात्मा समझ गया। तुमने बहुत टक्करें मारी, बड़ी टलियां बजाई, बड़े घंटे खड़काए, बड़े शंख बजाए, बड़े ढोल पीटे,
बड़ी बंसुरियां बजाई, बड़ी मुरलियां बजाई तुमने, कुछ मिला नहीं। आनंद की आवाज तुम्हें सचेत करती है कि ठीक, तुम्हारी मुमुक्षा बिल्कुल ठीक, तुम्हारे भीतर प्यास जगी। अब आओ, अपनी प्यास को बुझा लो, करना धरना छोड़ दो। अब तक तुम करता थे, अब मैं करता हूं, और जो मैं करता हूं उसे स्वीकार कर लो। तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई पलिकार। अब तुम करना धरना छोड़ के, अपनी मर्जी को छोड़ के, जो मैं करता हूं उसमें राजी रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अपनी तो इधर भी वाहवाह है, उधर भी वाहवाह है। तुम अपने कर्तव्य को छोड़ो, करते धरते तुम कुछ नहीं ले सकते हैं, करता वही है। तुम नाहक बीच में फंस गए, औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़। तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नवेर। तुम औरों के झगड़े खुद के गल डाल लेते हो, पराइयों को निबेड़ने में अपना चैन खो बैठते हो। अपने आगाज उस बिंदु की तरफ जाते नहीं जिस बिंदु पे तुम खुद विराजमान हो। अब क्या करूं? अब कुछ न करो, जो कर रहे हो वो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ न बचे। तुम्हारे सभी शास्त्र, तुम्हारे सभी शास्त्र, तुम्हारे सभी मंत्र, जप, कर्म, कांड, यज्ञ, जो भी कुछ है, जप तप पाठ पूजा, सबको आग लगा दो, भस्मीभूत कर दो, राख कर दो, निरोल शुद्ध। तुम कुछ ना करो, सब करना धरना समाप्त। और तुम पाओगे तुम खींचते चले गए उसकी तरफ। जैसे ही तुमने कर्तापन खुद का बनाया, तुमने ऐसा किया जैसे फूल में से सुगंध खींच ली हो। तो क्या फूल अच्छा लगेगा? गुलाब के फूल के बीच में से तुम गुलाब को खिला रहने दो और फूल की सुगंध खींच लो, तो कैसा रहेगा? उसका तत्व तुमने खींच लिया, जिसके कारण फूल फूल था, वह सुगंधी तुमने खींच लिया, क्योंकि वह फूल की सुगंधी परमात्मा की देन थी। फूल तो तुम नकली प्लास्टिक के भी बना सकते हो, और सुगंध भी नकली ऊपर सेंट छिड़क सकते हो, लेकिन वो भीतर से धरती के गर्भ में से आई हुई सुगंध ना होगी। तुम जैसे ही कर्ता बने, फोका सिद्धांत तुम्हारे पास रह गया। फूल की सुगंध तुमने खींच ली, वह किसी के चित्तों को आह्लादित नहीं कर सकेगी। किसी के नासापुटों में सुगंध तुम्हें आनंदित नहीं कर सकेगी। करना धरना सब छोड़ दो, कर धर के देख तो लिया। वही तो तुम मुझे प्रश्न पूछ रही हो कि कुछ है जो खटक रहा है, जिससे मैं चूके जा रही हूं। बस यही है जिससे तुम चूके जा रही हो। तुमने सब कमा लिया, खुद को खो दिया। और अगर खुद को न खोते, खुद को कमा लेते, तो सब खो भी जाता तो भी कोई गम न था। सब खो भी जाता तो कोई गम न था। तुम खुद को पा लेता, लेकिन तुमने खुद को खो दिया। सब पा लिया, अब निरस फूल रह गए, इसमें सुगंध ही नहीं है। फिर तुम कहते हो क्या कमी क्या है?
सुगंधी नहीं है भाई, यही कमी है। फूल खिला है, पंखुड़ियां खुली हुई हैं, लेकिन इस वाटिका में, इस फूल में सुगंधी नहीं है। और सुगंधी के बिना कभी कोई फूल हुआ है? धन्यवाद। तुमने सब पा लिया, खुद को खो दिया। खुद की कीमत पर तुमने सब पा लिया। खुद को खो देना और सबको पा लेना, इससे बड़ी बेवकूफी और कोई है ही नहीं। फिर तुम कहती हो सब है, कहां सब है? फूल में से सुगंधी निकल गई तो सब कहां रह गया? सुगंधी के कारण ही तो फूल था। बस अब तुम खोखे फोके फूल हो। सुगंधी गई, सुगंधी के कारण फूल था, उसके बिना फूल फूल नहीं है। उसके बिना तो फोक है फोक, रस खो गया। फूल से जब सुगंध छीन ली जाती है तो वह रोता है। काहे के लिए? वह जो छीन लिया गया। ऐसी ही तुम्हारी हालत है। तुम वो खिले हुए फूल हो जिसमें सुगंध नहीं। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी हो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला। कई साज छेड़े, कई गीत गाए, जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। जब याद आए, बहुत याद आए। क्या खो गया? शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। वो शम्मा क्या हुई? जिसकी रोशनी खो गई हो। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला। कई साज छेड़े, कई गीत गाए, फूल रह गया। शम्मा जलती रहे, सुगंधी छीन ली गई। उस सुगंध को पुकार रहे हो तुम कहते हो मेरे पास क्या नहीं। यह है सुगंधी नहीं, फूल है, खिला हुआ फूल है। और फूल कितना भी बड़ा हो, ध्यान रखना, अगर सुगंध खो जाए तो फूल फूल नहीं रहता। क्षमा कितनी ही बड़ी हो, ध्यान रखना, अगर रोशनी ना हो तो क्षमा क्षमा नहीं रहती। धन्यवाद।